चलिए अब शुरू करते हैं। मैं पूछना चाहूँगा BNA की 7 कोर वैल्यूज़ क्या है। नए मेंबर से पूछना चाहूँगा संजय भैया, 7 वैल्यूज़ पता है BNA की क्या है, कोर वैल्यूज़? कोई भी एक और? चलिए मैं बताता हूँ, कोई बात नहीं, ओके मैं बताता हूँ। साल के यूनिवर्स सागा BNA के 7 कोर वैल्यूज़ ये है। पहला है गिवर्स गेन, सेकंड है बिल्डिंग रिलेशनशिप, थर्ड है लाइफ लॉन्ग लर्निंग, फोर्थ है ट्रेडिशन एंड इनोवेशन, पांचवा है अपना इसमें पॉजिटिव एटीट्यूड, सिक्स्थ है अकाउंटेबिलिटी और सातवां है रिकग्निशन। इसमें 7 कोर वैल्यूज में हम बात करेंगे पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में। इसमें सबसे पहले शुरू करता हूँ। शुरू करने से पहले मैं कोट बताना चाहूँगा। ये ग्रेटेस्ट फिलोसोफर थे विलियम जेम्स, उनका एक कोट है, द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ मैनकाइंड इज दैट ह्यूमंस कैन अल्टर देयर लाइव्स बाय अल्टरिंग देयर एटीट्यूड्स ऑफ माइंड। ये कैसे प्रूव होता है मैं आगे आपको बताता हूँ इस चीज़ के बारे में। चलिए बात करते हैं सेलिब्रिटीज़ की और सक्सेसफुल बिजनेसमैन की। हर जितने भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन है या सेलिब्रिटीज़ है, आप रतन टाटा जी को ले लीजिएगा, उनका एक इंसिडेंस है, बहुत फेमस इंसिडेंस है। अपनी वो जो पैसेंजर व्हीकल की उनकी यूनिट है वो बेचने निकले थे फोर्ड को, संभव वो डील नहीं हो पाई, कुछ उनका बातचीत नहीं बन पाई उन्होंने, तो उन्होंने वहाँ से वापस आके अपनी पैसेंजर यूनिट को फिर से रीऑर्गेनाइज किया और आज वो सबसे सक्सेसफुल यूनिट है। और जिस कंपनी को वो बेचने के लिए गए थे उससे कुछ यूनिट उन्होंने अपनी यूनिट्स खरीद लिए। क्यों कर पाए ये? क्योंकि उन्होंने अपनी सोच को सकारात्मक रखा, पॉजिटिव रखा। इस वजह से उन्होंने फिर से पूरे कंपनी को रीऑर्गेनाइज कर पाए और एक सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा कर पाए इसको लेके। तो हम सब के अंदर भी कुछ ना कुछ खूबियाँ रहती हैं, हर किसी के अंदर में है। कोई अच्छा बोलता है, किसी की कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी है, कोई ज़बरदस्त सेल्स पर्सन है जो कुछ भी बेच सकता है। तो मान लीजिए इन सब खूबियों को एक पॉजिटिव एटीट्यूड का साथ मिल जाए तो फिर क्या होगा? तो उस पर्सन को अपने बिजनेस में, अपने लाइफ में सक्सेसफुल होने से कोई रोक नहीं सकता। यही बात है इसके अंदर में। सक्सेसफुल पर्सन के जो भी बिजनेस सक्सेसफुल है या सेलिब्रिटीज़ है, हो सकता है उनके बहुत सारे रीज़न है सक्सेसफुल होने के पीछे में, लेकिन सबसे बड़ा रीज़न जो उनका है, एक कॉमन फैक्टर सबके इसमें है, वो उनकी सकारात्मक सोच, पॉजिटिव एटीट्यूड। चलिए इस बात को हम लोग एक कहानी से समझते हैं। कहानी क्या होती है? कहानी से सबको अच्छे समझ में आता है। कहानी अगेन राजा पर रानी नहीं है, इसमें राजा और इसकी पेंटिंग की बात हो रही है। हम लोग कहते हैं एक राजा हुआ करता था, सागर बाद में लेना उसको, बाद में लेना। एक राजा हुआ करता था, उसकी प्रजा उससे बहुत खुश थी और राजा भी बहुत सक्सेसफुल था अपनी सब चीज़ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में, लड़ाइयों में, सब चीज़ों में बड़ा सक्सेसफुल था। प्रजा का बहुत ध्यान रखता था, प्रजा में बहुत फेमस था वो। तो अच्छा सा फंसी चल रहा था। एक दिन सुबह राजा ऐसे ही सुबह उठा और एक उसके महल में टहल रहा था। टहलते एक गलियारे में पहुँचा। उस गलियारे में क्या है कि उनके जितने भी पूर्वज थे जिन्होंने राज किया था, उन सबकी तस्वीरें लगी हुई थी। तो उन तस्वीरों को वो देखते देखते आगे बढ़ते जा रहा था। उनके परदादा की तस्वीर लगी हुई थी, दादा की लगी हुई है, उनके पापा की तस्वीर लगी हुई है। देख के मन ही मन बड़ा खुश हो रहा था वो कि क्या खानदान में मुझे जन्म लेने का मौका मिला है। कितने शूरवीर लोग थे, कितने प्रतिष्ठित लोग थे जिनके खानदान में मैंने जन्म लिया। मन ही मन बड़ा खुश होते होते आगे बढ़ रहा था। तो पापा की तस्वीर के बाद में उन्होंने देखा कि जगह खाली रखी हुई है। खाली रखने की जगह देख के वो बड़ा चिंतित हुआ। एक बात बता देता हूँ, उस राजा की एक टांग नहीं थी और एक आग भी नहीं थी, अपाहिज था वो, फिर भी बड़ा सक्सेसफुल राजा हुआ करता था वो। तो वो खाली जगह देख कर थोड़ी चिंता होने लगी कि यार यहाँ इतनी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स लगी हुई मेरे पूर्वजों की, जब मेरी बारी आएगी तो मेरी क्या पेंटिंग लगेगी? मेरी तो एक टांग भी नहीं है, एक आग भी नहीं है, क्या मेरी पेंटिंग बनेगी जो सुंदर लगेगी? बड़ा चिंता होने लग गया उसको। तो उसने सोचा कि अभी तो पता नहीं मेरे बाद कैसी मेरी पेंटिंग लगेगी, क्या होगा। अभी मैं ज़िंदा हूँ तो मैं अपने सामने की पेंटिंग बनवा लेता हूँ ताकि मुझे बाद में ये ना रहे कि भाई मेरी पेंटिंग कैसी लगी। तो उसने ऐलान कर दिया राज के अंदर में कि भाई जो भी मेरी पेंटिंग अच्छी बना के देगा उसको मैं बहुत अच्छा इनाम दूंगा, बहुत सादर सत्कार उसका करूँगा मैं। तो बहुत सारे पेंटर्स लोग आए
बड़े बड़े पेंटर्स उस राज्य में भी थे जो अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाते थे, दरबार भरा, सब लोग आए, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि भाई उसकी पेंटिंग मैं बनाऊंगा, बोलने की किसी की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि पता था इसकी एक टांग नहीं है, इसकी आँख नहीं है, तो इसकी सुंदर पेंटिंग बनेगी कैसे इस राजा की, जो कि उसको पसंद आएगी। नो डाउट कि इनाम तो बहुत मिलता, अच्छी पेंटिंग बनती तो, पर पेंटिंग अच्छी बनेगी कैसे, इसको सबको उसका इस चीज़ का डर था, तो कोई तैयार नहीं हुआ, क्योंकि अगर पेंटिंग अच्छी नहीं बनती तो राजा गुस्सा होता, हो सकता लटका देता फांसी पे, इस चक्कर में कोई तैयार नहीं हुआ। उतने में एक यंग सा लड़का था, वो खड़ा हुआ, बोले राजा जी मैं आपकी पेंटिंग बना दूंगा, मुझे 24 घंटे का समय चाहिए। तो जितने भी दरबार में लोग बैठे हुए थे सब हंसने लगे, सब आश्चर्य करने लगे, खाली बड़े बड़े चित्रकार लोग बैठे हुए, कोई बनाने को तैयार नहीं है, कोई बनाने को तैयार नहीं है, तो ये क्या बना लेगा इस चीज़ को लेकर। तो वो राजा ठीक है बोले कोई तैयार नहीं, तो चलो तुमको ही मौका देता हूँ, 24 घंटे का समय दिया। नेक्स्ट डे वो लड़का पेंटिंग लेके दरबार में हाजिर हो गया। अब इस बात पूरे राज्य में फैल गई, तो बहुत भीड़ हो गई वहाँ पे देखने के लिए कि लड़का क्या करता है। और अल्टीमेटली टाइम आया पेंटिंग को दिखाने का, तो उसने लड़के ने पेंटिंग दिखाई सबके सामने, तो पूरा दरबार आश्चर्यचकित रह गया और सबके मुँह से निकला वाह क्या पेंटिंग बनी हुई है, इतनी अच्छी पेंटिंग तो आज तक बनी ही नहीं है किसी की। ये राजा ने भी पेंटिंग देख के बोले वाह क्या बढ़िया तस्वीर बनी हुई है मेरी, तो कोई सोच भी नहीं सकता, ये तो तस्वीर ऐसी बनेगी जितनी मेरी तस्वीरें लगी है पुरखों की, उससे भी सबसे बढ़िया तस्वीर तो यही रहेगी। तो राजा बड़ा खुश हुआ, उस लड़के को बहुत इनाम वगैरह दिया, बहुत सत्कार वगैरह उस बंदे का हुआ। तो उस बंदे ने क्या तस्वीर बनाई होगी, आप सोच सकते हैं, जिस राजा का एक टांग नहीं है, एक आँख नहीं, उसकी क्या तस्वीर बनी होगी। तो उस लड़के ने क्या दिखाया पेंटिंग के अंदर में कि वो राजा जो है वो घोड़े पर सवार है, घोड़सवारी कर रहा है, और घोड़े पे सवार होने उसने वही टांग दिखाई जो उसकी टांग थी घोड़े में, और उस राजा को उसने दिखाया तीरंदाजी करते हुए, ये तीर और कमान लेके तीरंदाजी कर रहा है। और तीरंदाजी जब हम करते हैं और जब एम लेते हैं तो अपनी एक आँख बंद रहती है, तो वही आँख उसकी बंद दिखाई जो उसकी आँख थी नहीं उसके अंदर में। अल्टीमेटली पेंटिंग निकल के जो आई वही सामने में आई, जो आपको दिख रही है। तो इससे हमको क्या सीख मिलती है, इससे हमको सीख ये मिलती है इसके अंदर में कि भाई चीज़ें कितनी भी निगेटिव हो, परिस्थितियाँ कितनी भी निगेटिव हो, अगर आप अपनी सोच सकारात्मक रखोगे तो आप ऐसे ही पेंटिंग बना पाओगे अपने बिजनेस में, अपने पर्सनल लाइफ में, किसी चीज़ के अंदर में। ये इससे हमको सीख मिलती है। तो अभी मैं फिर से अपने कोड पे आऊँगा, जो मैं कोड आपको बताया था, उस कोड के अंदर में जो लिखा हुआ है उसके अंदर में द ह्यूमन कैन अल्टर देयर लाइफ बाय अल्टरिंग द एटीट्यूड ऑफ माइंड। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप अपना एटीट्यूड चेंज करते हो तो आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हो। ये बात इससे साबित होगी इस चीज़ की, इस कहानी से लेके। तो लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि BNI में हम एक्चुअली क्या करते हैं। BNI में हमको यही सिखाया जाता है। यहाँ बहुत सारे लोग होंगे जिनको शायद कोई रेफरेंस जनरेट नहीं कर पा रहा होगा, कोई रेफरेंस दे नहीं पा रहा होगा या मिल नहीं पा रहे होंगे। तो मैं सबसे कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा सोच बदल के देखिए, थोड़ा सोच को सकारात्मक करिए, तो हो सकता है यहाँ से बहुत अच्छा बिजनेस जनरेट कर पाएंगे, बहुत अच्छा आउटपुट अपना यहाँ से ले पाएंगे और दे भी पाएंगे। तो क्योंकि BNI की फिलोसॉफी है गिवर्स एंड किल। लास्ट में एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा, एक बात से ख़त्म करता हूँ। एक छोटा सा कोड है, कहीं से बहुत अच्छी बात मैंने सुनी थी कि पानी के अंदर गिरने से किसी की मौत नहीं होती, पानी के अंदर गिरने से किसी की मौत नहीं होती। मौत आपकी तब होती है जब आपको तैरना नहीं आता। वैसे ही परिस्थितियाँ, सभी के बिजनेस में परिस्थितियाँ आती है, परिस्थितियाँ कभी समस्या नहीं बनती है, समस्या तब बनती है जब आपको उससे निपटना नहीं आता। थैंक यू मच।